टॉपिक 21 अब्रप्शो प्लासेंटा 31 लाइनर। पहला, अब्रप्शो प्लासेंटा का अर्थ प्लासेंटा का प्रसव से पहले अलग होना। इसे एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहते हैं। होने का समय 28 सप्ताह के बाद। मुख्य लक्षण दर्दयुक्त योनि स्राव, रक्त का रंग लाल गहरा, रक्तस्राव का प्रकार कंसील्ड या रिवील्ड, गर्भाशय की स्थिति कठोर व दर्दयुक्त, यूटेराइन टेंडरनेस। सामान्य लक्षण सबसे बड़ा जोखिम कारक हाइपरटेंशन, प्री-एक्लेम्पसिया। मुख्य कारण ट्रॉमा से जोखिम बढ़ सकता है। स्मोकिंग जोखिम कारक, पॉलीहाइड्रोमिनियास जोखिम बढ़ाता है। फीटल डिस्ट्रेस। सामान्य लक्षण फीटल हार्ट साउंड अनियमित या अनुपस्थित हो सकती है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, DIC की संभावना हो सकती है। फीटल कॉम्प्लिकेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ। डायग्नोसिस का आधार क्लिनिकल प्लस USG। इस प्लासेंटा प्रीविया से अंतर यह दर्दयुक्त होता है। इमीडिएट मैनेजमेंट, IV फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि आवश्यक हो, ऑक्सीजन थेरेपी माँ भ्रूण हेतु। सीवियर केस में इमरजेंसी डिलीवरी करवानी चाहिए। डिलीवरी मोड नॉर्मल या सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। वजाइनल डिलीवरी अगर स्थिति स्थिर हो। C सेक्शन भ्रूण जीवित और डिस्ट्रेस में हो तब। नर्सिंग केयर, वाइटल साइन मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन, BP का नियंत्रण। मैनेजमेंट का लक्ष्य माँ की जान बचाना। टॉपिक 22 PPH 31 लाइनर। पहला, PPH की परिभाषा प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। दूसरा, नॉर्मल डिलीवरी में PPH 500 ml से अधिक रक्तस्राव होने पर। LACS में PPH 1000 ml रक्त होने पर। प्राइमरी PPH 24 घंटे के भीतर होने वाला। सेकेंडरी PPH 24 घंटे के बाद 6 सप्ताह तक होने वाला। PPH का सबसे सामान्य कारण यूटेराइन अटोनी। यूटेराइन अटोनी गर्भाशय का ना सिकुड़ना। PPH के 4T का अर्थ टोन, ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रम्बिन। टोन का अर्थ यूटेराइन अटोनी, ट्रॉमा का अर्थ जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी, टिश्यू का अर्थ रिटेन्ड प्लासेंटा, थ्रम्बिन का अर्थ कोगुलेशन डिफेक्ट। रिस्क फैक्टर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ओवर डिसेंडेड यूटेरस। जोखिम कारक, मल्टीपल प्रेगनेंसी, PPH का जोखिम। प्रिवेंशन का तरीका MTSL में मुख्य दवा ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, यूटेराइन मसाज। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑक्सीटोसिन, सेकेंड लाइन ड्रग मेथाइल एर्गोमेट्रिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का उदाहरण मिसोप्रेस्टोल। बायोमैनुअल कंप्रेशन तत्कालिक उपाय, बलून, टम्पेन, रक्त नियंत्रण। सर्जिकल मैनेजमेंट, हिस्टेरेक्टोमी, शॉक का संकेत, BP गिरना। मैनेजमेंट में IV फ्लूइड अत्यंत आवश्यक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि आवश्यक हो। नर्सिंग केयर, वाइटल साइंस की निगरानी। मैटरनल मोर्टेलिटी का प्रमुख कारण PPH प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य माँ की जान बचाना। टॉपिक 23 प्रोलॉन्ग्ड लेबर 31 लाइनर। पहला, प्रोलॉन्ग्ड लेबर की परिभाषा प्रसव का सामान्य समय से अधिक होना। एक्टिव फेज प्राइमी ग्रेविडा में 12 घंटे से अधिक। एक्टिव फेज मल्टी ग्रेविडा में 8 घंटे से अधिक। लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग्ड लेबर में 20 घंटे से अधिक। लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग्ड 14 घंटे से अधिक। मल्टी ग्रेविडा में। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मुख्य कारण 3P। 3P का अर्थ पावर, पैसेंजर, पैसेज। पावर का अर्थ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, पैसेंजर का अर्थ भ्रूण, पैसेज का अर्थ जन्म मार्ग। यूटेराइन इनर्शिया कम संकुचन, माल प्रेजेंटेशन, प्रसव लंबा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। मुख्य कारण ओवर डिसेंडेड यूटेरस, जोखिम का कारक डिहाइड्रेशन, प्रसव धीमा, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन से थकान, यूटेराइन रप्चर, गंभीर जटिलता। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। फीटल डिस्ट्रेस सबसे सामान्य। कैपुट सक्सिलम लंबे प्रसव में। मोल्डिंग लंबे प्रसव का संकेत। पार्टोग्राफ निगरानी उपकरण। मैनेजमेंट का आधार कारण पर ऑगमेंटेशन, ऑक्सीटोसिन से असिस्टेड डिलीवरी, फोर्सेप्स या वैक्यूम। सिजेरियन सेक्शन, CPD, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में। नर्सिंग केयर, फ्लूइड व आराम। 28 मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड FHS। प्रिवेंशन, अच्छी NC केयर। प्रोलॉन्ग लेबर का लक्ष्य सेफ डिलीवरी। टॉपिक 24 ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर 31 लाइनर। पहला, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का अर्थ प्रसव का आगे न बढ़ पाना।
दूसरा, संकुचन के बावजूद प्रगति न होना ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहलाता है। सबसे सामान्य कारण सिपेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन सीपीडी। सीपीडी का अर्थ भ्रूण व श्रोणि का असंतुलन। माल प्रेजेंटेशन अवरोध का कारण ब्रो प्रेजेंटेशन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। शोल्डर प्रेजेंटेशन प्रसव रुक जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मुख्य जोखिम कारक। लार्ज बेबी जोखिम बढ़ाता है। मल्टीपेरिटी जोखिम कारक। प्रोलोंग्ड लेबर का परिणाम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। बेंडल्स रिंग गंभीर संकेत होता है। ब्लैडर डिस्टेंशन सामान्य लक्षण। कीटोन बॉडीज इन यूरिन थकान का संकेत। डिहाइड्रेशन आम समस्या। यूटेराइन रप्चर गंभीर जटिलता। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस। विस्कोवजाइनल फिस्चुला देर से जटिलता। फीटल कॉम्प्लिकेशन एस्फेक्सिया स्टिल बर्थ संभावित परिणाम। डायग्नोसिस का आधार क्लिनिकल एंड असेसमेंट। पार्टोग्राफ प्रगति दर्शाता है। मैनेजमेंट तत्काल रेफरल। आईवी फ्लूइड अत्यंत आवश्यक। एंटीबायोटिक संक्रमण की रोकथाम। कैथेटराइजेशन ब्लैडर खाली करना। सिजेरियन सेक्शन मुख्य उपचार। 28 डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन मृत भ्रूण में। 29 प्रिवेंशन समय पर एएनसी केयर प्रदान करना। 30 मैनेजमेंट का लक्ष्य माँ की जान बचाना। टॉपिक 25 इंडक्शन ऑफ लेबर 31 लाइनर। पहला, इंडक्शन ऑफ लेबर का अर्थ प्राकृतिक प्रसव को कृत्रिम रूप से शुरू करना। तीसरा, इंडक्शन का उद्देश्य माँ भ्रूण की सुरक्षा। चौथा, लेबर इंडक्शन का समय गर्भकाल पूर्ण या आवश्यकता पर। सबसे सामान्य कारण पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। छठा, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी 40 सप्ताह के बाद। पीआरओएम इंडक्शन का संकेत। पीआईएच या प्री-एक्लेम्पसिया इंडक्शन संकेत। आईयूजीआर इंडक्शन का कारण इंट्रायूटेराइन डेथ इंडक्शन आवश्यक। बाइशॉप स्कोर इंडक्शन की सफलता बताता है। बाइशॉप स्कोर 6 से अधिक होने पर इंडक्शन सफल संभावना। बाइशॉप स्कोर 6 से कम होने पर सर्विक्स इनफेवरेबल होता है। सर्विक्स रिपेनिंग इंडक्शन से पहले प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग सर्विक्स परिपक्व बनाने हेतु। मिसोप्रेस्टोल सर्विक्स रिपेनिंग ड्रग। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने हेतु। एआरएम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एआरएम का लाभ लेबर तेज करना। मैकेनिज्म मेथड पॉलीकैथेटर इंडक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्लासेंटा प्रीविया। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। हाइपर स्टिमुलेशन इंडक्शन की जटिलता। यूटेराइन ट्रैकीसिस्टोल अत्यधिक संकुचन। फीटल डिस्ट्रेस संभावित जोखिम। मॉनिटरिंग एपीएचएस पर संकुचन। फेल्ड इंडक्शन लेबर शुरू न होना। 28 फेल्ड इंडक्शन में सी सेक्शन। 29 नर्सिंग रोल मदर ऑब्जर्वेशन। 30 इंडक्शन से पहले कंसेंट आवश्यक। इंडक्शन का लक्ष्य सेफ वजाइनल डिलीवरी। टॉपिक 26 माल प्रेजेंटेशन 31 लाइनर। पहला, माल प्रेजेंटेशन का अर्थ भ्रूण का गलत प्रस्तुत भाग। दूसरा, नॉर्मल प्रेजेंटेशन वर्टेक्स। वर्टेक्स के अलावा सभी माल प्रेजेंटेशन होती हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन नितंब पहले आते हैं। ब्रीच का सबसे सामान्य प्रकार फ्रैंक ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच नितंब प्लस पैर आते हैं। फुटलिंग ब्रीच पैर पहले। फेस प्रेजेंटेशन चेहरा पहले। ब्रो प्रेजेंटेशन भौं पहले। शोल्डर प्रेजेंटेशन कंधा पहले। ट्रांसवर्स लाई आड़ा भ्रूण। ऑब्लिक लाई तिरछा भ्रूण। 13वां प्रश्न है, माल प्रेजेंटेशन का कारण मल्टीपेरिटी। पॉलीहाइड्रोमिनियास जोखिम कारक। 15वां, प्लासेंटा प्रीविया जोखिम कारक। प्रीमेच्योरिटी सामान्य कारण। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस माल प्रेजेंटेशन। 18वां, ब्रीच में सिर अंत में निकलता है। 19वां, कॉर्ड प्रोलेप्स जोखिम बढ़ाता है। फीटल डिस्ट्रेस संभावित कारण। डायग्नोसिस एब्डोमिनल प्लस यूएसजी। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन 36 से 37 सप्ताह। ईसीवी का उद्देश्य सिफेलिक बनाना। प्रीच डिलीवरी विशेष कौशल आवश्यक। 25वां, सिजेरियन सेक्शन अधिक सुरक्षित। शोल्डर प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी असंभव। ब्रो प्रेजेंटेशन अस्थिर स्थिति। नर्सिंग केयर निरंतर निगरानी। कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। मैनेजमेंट लक्ष्य सेफ मदर एंड बेबी। टॉपिक 27 नॉर्मल लेबर 31 लाइनर। नॉर्मल लेबर 37 से 42 सप्ताह के बीच होने वाला प्रसव। नॉर्मल लेबर में प्रस्तुति वर्टेक्स
लाई लॉन्गिट्यूडनल होती है, एटीट्यूड, फ्लेक्शन, पोजीशन, ऑक्सीपिटो एंटीरियर। लेबर की शुरुआत नियमित संकुचन के साथ होती है। लेबर में संकुचन दर्दयुक्त व नियमित होते हैं। लेबर की अवधि प्राइमी ग्रेविडा में 12 से 14 घंटे होती है। लेबर की अवधि मल्टीग्रेविडा में 6 से 8 घंटे होती है। नॉर्मल लेबर के 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है। इफेसमेंट का अर्थ है ग्रीवा का पतला होना। 13वां, मेम्ब्रेन रप्चर प्रसव में सामान्य होती है। इंगेजमेंट बाइपेराइटल डायमीटर का प्रवेश होता है। डिसेंट सिर का नीचे आना। फ्लेक्शन सिर का झुकना। इंटरनल रोटेशन ऑक्सीपुट आगे आना। एक्सटेंशन सिर का बाहर आना। एक्सटर्नल रोटेशन रेस्टिट्यूशन। एक्सपल्शन शिशु का जन्म। फीटल हार्ट रेट 110 से 160 प्रति मिनट। मैटरनल पल्स निगरानी आवश्यक। पार्टोग्राफ लेबर की मॉनिटरिंग हेतु आवश्यक। पेन रिलीफ नॉन फार्माकोलॉजिकल या एनाल्जेसिक्स। शो स्लेश में रक्तस्राव। एपिजोटोमी आवश्यकता होने पर। एक्टिव पुशिंग सेकेंड स्टेज में। प्लासेंटा एक्सपल्शन थर्ड स्टेज में। ब्लड लॉस 500 ml से कम। नॉर्मल लेबर का लक्ष्य सेफ मदर एंड बेबी। टॉपिक 28 स्टेजेस ऑफ लेबर 31 लाइनर। पहला, लेबर के कुल चरण 3। पहला चरण सर्विक्स डायलिटेशन का चरण। पहले चरण की शुरुआत नियमित संकुचन से। पहले चरण का अंत 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन पर। पहले चरण के भाग लेटेंट व एक्टिव। लेटेंट फेज डायलिटेशन 0 से 3 सेंटीमीटर। एक्टिव फेज डायलिटेशन 4 से 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेज की अवधि प्राइमी में 8 से 12 घंटे, मल्टी में 6 से 8 घंटे। शो फर्स्ट स्टेज का संकेत। सेकेंड स्टेज शिशु जन्म का चरण। सेकेंड स्टेज की शुरुआत पूर्ण डायलिटेशन पर होती है। सेकेंड स्टेज का अंत शिशु जन्म के पश्चात होता है। सेकेंड स्टेज की अवधि प्राइमी ग्रेविडा में 1 से 2 घंटे और मल्टी ग्रेविडा में 30 से 60 मिनट होती है। बियरिंग डाउन एफर्ट्स सेकेंड स्टेज में लगाए जाते हैं। एपिजोटोमी सेकेंड स्टेज में दी जाती है। फीटल डिस्ट्रेस की संभावना सेकेंड स्टेज में अधिक होती है। थर्ड स्टेज प्लासेंटा निकलने का चरण। थर्ड स्टेज की अवधि 5 से 15 मिनट। प्लासेंटा एक्सपल्सन के संकेत गर्भाशय का कठोर होना। लाइटनिंग ऑफ कॉर्ड। प्लासेंटा सेपरेशन। गश ऑफ ब्लड। प्लासेंटा सेपरेशन। एमटीएसएल थर्ड स्टेज प्रबंधन। एमटीएसएल की मुख्य दवा ऑक्सीटोसिन। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन प्लासेंटा निकालना। यूटेराइन मसाज पीपीएच की रोकथाम के लिए। 28वां फोर्थ स्टेज पहले 1 से 2 घंटे। फोर्थ स्टेज में निगरानी ब्लीडिंग व वाइटल्स की। स्टेजेस ऑफ लेबर का लक्ष्य सेफ डिलीवरी। टॉपिक 29 मैकेनिज्म ऑफ लेबर 31 लाइनर। पहला, मैकेनिज्म ऑफ लेबर भ्रूण सिर की गतियों की श्रृंखला। ये मुख्यतः लागू होती है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। लाई लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑक्सीपिटो एंटीरियर। एटीट्यूड फ्लेक्शन। इंगेजमेंट बाइपेराइटल डायमीटर का प्रवेश। इंगेजमेंट का स्थान पेल्विक इनलेट। डिसेंट सिर का नीचे आना। डिसेंट पूरे लेबर में लगातार होता रहता है। फ्लेक्शन ठुड्डी छाती से लगना। फ्लेक्शन का लाभ छोटा व्यास प्रस्तुत करना। इंटरनल रोटेशन ऑक्सीपुट आगे घूमना। इंटरनल रोटेशन का स्थान पेल्विक कैविटी। ऑक्सीपिटो एंटीरियर सामान्य स्थिति। एक्सटेंशन सिर का बाहर आना। एक्सटेंशन का स्थान पेल्विक आउटलेट। क्राउनिंग सिर स्थिर दिखाई देना। एक्सटर्नल रोटेशन रेस्टिट्यूशन प्लस रोटेशन। रेस्टिट्यूशन सिर का सीधा होना। शोल्डर रोटेशन बाइस्पाइनस डायमीटर प्रवेश। एक्सपल्शन शिशु बाहर आना। मैकेनिज्म पूरा होता है शिशु जन्म पर। मोल्डिंग हड्डियों का ओवरलैप। केपुट सक्सीडिनम स्कैल्प सूजन। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। आइडियल मैकेनिज्म ऑक्सीपिटो एंटीरियर। 27 एबनॉर्मल मैकेनिज्म ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर स्थिति में। मैकेनिज्म में बाधा सीपीडी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ऑब्जर्वेशन का साधन वजाइनल एग्जामिनेशन। मैकेनिज्म का लक्ष्य सेफ वजाइनल डिलीवरी। टॉपिक 30 प्यूपेरियम 31 लाइनर। पहला, प्यूपेरियम का अर्थ प्रसव के बाद का समय। दूसरा, प्यूपेरियम की अवधि 6 सप्ताह या 42 दिन। इमीडिएट प्यूपेरियम पहले 24 घंटे। यूटेराइन इन्वोल्यूशन गर्भाशय का सामान्य आकार में लौटना। इन्वोल्यूशन पूरा होता है 6 सप्ताह में। लोकिया प्रसवोत्तर होने वाला रक्तस्राव। लोकिया रुब्रा 1 से 3 दिन तक लाल
रंग का होने वाला रक्तस्राव। लोकिया सेरोसा 4 से 10 दिन गुलाबी या भूरा। लोकिया अल्बा 10 दिन बाद सफ़ेद। लोकिया का अभाव संक्रमण का संकेत होता है। फंडल हाइट घटती है 1 सेंटीमीटर पर डे। आफ्टर पेन्स गर्भाशय संकुचन से दर्द। ब्रेस्ट एनगोजमेंट दूध भरना। कोलेस्ट्रम पहला पीला दूध। अर्ली एम्बुलेशन थ्रोम्बोसिस रोकथाम। 16वां पोस्टपार्टम हेमरेज मुख्य खतरा। 17वां प्यूपेरियल सेप्सिस संक्रमण। फीवर पोस्टपार्टम संक्रमण का संकेत। ब्लैडर डिस्टेंशन इन्वुलेशन में बाधा। कॉन्स्टिपेशन सामान्य समस्या। पेरिनियल केयर संक्रमण रोकथाम। एपिज़ोटोमी केयर घाव भरना। पोस्टनेटल एक्सरसाइज रिकवरी तेजी से होती है। न्यूट्रिशन अधिक कैलोरी आवश्यक। आयरन सप्लीमेंट 6 सप्ताह तक। लैक्टेशन एमेनोरिया प्राकृतिक गर्भनिरोध। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग आवश्यक होती है। इमोशनल चेंज को पोस्टपार्टम ब्लूज के नाम से जाना जाता है। नर्सिंग रोल माँ व शिशु की देखभाल। प्रेम का लक्ष्य माँ का पूर्ण स्वास्थ्य।